गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, खुश हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, अपना ध्यान भी रख रहे हो और आज का जो सेशन है, आज का जो लेक्चर है, ये करने के लिए तुम सब एकदम पूरी तरह से तैयार भी हो। ठीक है। तो आज जो हम सेशन शुरू करेंगे, आज जो हम लेक्चर शुरू करेंगे, वो हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट का नया एक यूनिट। ठीक है। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने पूरा ख़त्म कर लिया। करंट इलेक्ट्रिसिटी का तुमने FA1 का एग्जाम्पल भी किया है। ठीक है, FA1 एग्जाम्पल दिया है। हमने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म किया है। ठीक है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पे बहुत सारे लॉज, कैल्वेनोमीटर वगैरह हमने देखा है। हमने मैग्नेटिज्म एंड मैटर किया है, बार मैग्नेट का चैप्टर। वहाँ पे हमने बार मैग्नेट का प्रॉपर्टीज़, बार मैग्नेट का हमने सब कुछ निकाला। ठीक है। दो एक टॉपिक है जो मुझे डाउट है कि सिलेबस पे इंक्लूडेड है कि नहीं, वो कंफर्म करने के बाद मैं वापस वो सब कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, लेकिन बाकी जो यूनिट जो है वो हमने लगभग हमने ख़त्म कर लिया है। बोर्ड लेक्चर्स और स्मार्ट क्लास का जो लेक्चर से मैंने लिया है, उस लेक्चर से हमने लगभग ख़त्म पूरा कर दिया है। ठीक है, अभी मैं तुम लोगों के लिए एक नया यूनिट लेके आया हूँ। हमने यूनिट 2 खत्म कर लिया, यूनिट 3 खत्म कर लिया। यूनिट 2 में था हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट 3 में था 2 चैप्टर्स, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये दोनों हमने खत्म कर लिया है। यूनिट नंबर 4 आज मैं लेके आया हूँ तुम लोगों के लिए, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इसमें भी 2 चैप्टर्स है, इसमें भी 2 चैप्टर हम करेंगे, धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ा आने वाला है स्टूडेंट्स। तो ये चैप्टर हम धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा लंबा चैप्टर भी है, पहले वाले की तरह थोड़ा लंबा चैप्टर है, और हम धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो इसमें चैप्टर नंबर 6 पहले आएगा। चैप्टर नंबर 6 आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और चैप्टर नंबर 7 आएगा ऑल्टरनेटिंग करंट। ये हम बाद में देखेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये 2 चैप्टर में ये यूनिट तोड़ा गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो चलो हम चैप्टर नंबर 6 से शुरू करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉर्ट फॉर्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का शॉर्ट फॉर्म इंडक्शन। ठीक है, अभी ये चैप्टर शुरू करने से पहले हमने मैग्नेटिज्म जब भी शुरू किया था, तब मैग्नेटिज्म के थोड़े हिस्ट्री के बारे में हमने थोड़ा आलोचना किया था। 1820 में हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, तब जाके हमने मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कंसेप्ट हमने पाया था। यही चैप्टर स्टडी करने से पहले हमको भी थोड़ा सा हिस्ट्री का स्टडी होना, हिस्ट्री का मालूम होना थोड़ा ज़रूरी है। ठीक है, क्यों ज़रूरी है मैं बोल रहा हूँ। ये चैप्टर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसी चैप्टर का भी एक बैकग्राउंड है, एक हिस्ट्री है। कब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का खोज हुआ, मैंने पहले एक दिन बाद, जब मैंने मैग्नेटिज्म शुरू किया था, तब मैंने एक बात बोला था कि जब करंट होता है तब मैग्नेटिज्म आता है, यानी मैग्नेट करंट की वजह से कंडक्टर में मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी आ जाता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। तो मैंने कहा था एक उल्टा भी होता है, मैग्नेटिज्म की वजह से करंट आता है। ठीक है, एक तो होता है करंट की वजह से मैग्नेटिज्म आता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। अभी हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म की वजह से करंट आता है, उल्टा प्रोसेस। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म की वजह से करंट जो घूम के वापस चला आता है, ये सर्कुलर वे से चलता है, सर्कुलर वे से चलता है। ठीक है, करंट की वजह से कंडक्टर में मैग्नेटिज्म आ गया। अभी हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म की वजह से करंट आ गया। ठीक है, यही जो बात जो मैंने अभी बोली है, रॉकेट साइंस वाला यही जो बात जो मैंने बोली है, ये बात
पहले किसने बोला था, पहले किसने इनिशिएटिव लिया था? एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है माइकल फैराडे। ठीक है, हम सभी जानते हैं इन साइंटिस्ट, इन महाशय को, इन सभी हम सभी जानते हैं थोड़े बहुत। हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं हम सब जानते हैं इनको। ठीक है, इनका एक बहुत ही मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, इनोवेटिव एक स्टोरी है, एक मतलब प्रेरणा मिलता है हमको, एक मतलब एक सपोर्ट मिलता है, प्रेरणा मिलता है कि ये एक पेपर फेंकने वाले थे। ठीक है, जो खबर का जो कागज देता है ना लड़का, जो आके घर में जो खबर का कागज देके जाता है, ठीक है, वैसे ये घर में जाके ये पेपर बिक्री करते थे, पेपर सेल करते थे, खबर का कागज, न्यूज पेपर सेल करते थे। आज देखो न्यूज पेपर सेल करने वाला एक लड़का फेमस होके माइकल फैराडे, जो कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का खोज कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो एक बहुत ही इंप्रेसिव स्टोरी है। अच्छा, तो तुम लोग जब स्टोरी बुक्स पढ़ोगे तो इनके बारे में पता चलेगा। हमको उनके स्टोरी के बारे में जानना नहीं है, हमको स्टोरी जानना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के स्टोरी के बारे में। ठीक है, तो साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने एक खोज किया था। क्या खोज किया था? उन्होंने देखा था कि अगर कोई मैग्नेट को, अगर किसी भी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज किया जाए, किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ साथ अगर चेंज किया जाए, किसका, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसा रहेगा, ऐसा, ये तो लाइन्स ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसा रहेगा। ठीक है, ये तो हम जानते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ये सब। ठीक है, तो माइकल फैराडे ने कहा था अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड का अगर टाइम के साथ अगर वेरी किया जाए, टाइम के साथ अगर चेंज किया जाए, तो ये एक कंडक्टर में करंट का प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, माइकल फैराडे ने कहा था अगर हमने टाइम के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ अगर हमने चेंज कर दिया, तो ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स एन करंट। ठीक है, प्रोड्यूसेस ए करंट। ठीक है, उन्होंने कहा था टाइम वेरिंग, मैं लिख के देता हूं, टाइम वेरिंग, ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूं, याद रखो। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस ए करंट। समय के साथ साथ जो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, यही मैग्नेटिक फील्ड एक करंट प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? यही मैग्नेटिक फील्ड एक करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यही जो प्रोसेस है मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके जो करंट प्रोड्यूस करना, यही जो प्रोसेस है द फेनोमेनन ऑफ प्रोड्यूसिंग ए करंट बाय चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द फेनोमेनन ऑफ प्रोड्यूसिंग करंट बाय द changing of magnetic field with respect to the time, by changing of magnetic field with respect to the time, this process or this phenomenon is called induction. This process is called induction or electromagnetic induction. उन्होंने तभी जाकर इस प्रोसेस का नाम दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, यानी द फेनोमेनन ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक करंट बाय द चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उन्होंने कहा था अगर मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड को हमने चेंज कर दिया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक करंट देगा, और जो प्रोसेस उस प्रोसेस का नाम है उन्होंने रखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका खोज किया था माइकल फैराडे ने। ठीक है, उनके माइकल फैराडे का लॉ भी है, तुम केमिस्ट्री में तुम पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ोगे फैराडेज लॉ, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी 2 लॉ है। ठीक है, तो वो लॉ हमको नहीं चाहिए, हमको ये वाला लॉ चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ है वो हमको चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो माइकल फैराडे ने क्या कहा था? माइकल फैराडे ने कहा था अगर मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ साथ अगर हमने वेरी कर दिया, टाइम के साथ साथ अगर हमने चेंज कर दिया, तो वही चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हमको क्या देगा? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हमको
इलेक्ट्रिक करंट देगा। ठीक है, जिस प्रोसेस से इलेक्ट्रिक करंट हमको मिलेगा उसी प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और जो करंट प्रोड्यूस होगा, जो इस प्रोसेस की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा, उस करंट का उन्होंने नाम दिया है इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, जो करंट प्रोड्यूस होगा उसी करंट का उन्होंने नाम दिया था इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का खोज किया था माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने एक कंक्लूजन दिया। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कंक्लूजन वही दिया, अगर मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ साथ अगर हमने चेंज कर दिया तो वही टाइम बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हमको इलेक्ट्रिक करंट देगा, जिस प्रोसेस का उन्होंने नाम रखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जिस प्रोसेस की वजह से जो करंट हमको मिलेगा उसी प्रोसेस का, उसी करंट का नाम उन्होंने दिया था इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके ये सारे तामझाम अपने कॉपी पे उतार लो। अच्छा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हमने जान लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है। इट इज द फेनोमेनन, इट इज द फेनोमेनन ऑफ producing an electric current by changing the magnetic field, by changing the magnetic field, by changing the magnetic field with respect to time. Phenomenon of producing the electric current by changing the magnetic field with respect to time is called electromagnetic induction. And the current produced due to this process is called induced current. ओके, ठीक है। द फेनोमेनन ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट बाय, किसको चेंज करके? चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आंदोलन किया, चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड द करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके जो करंट हमको मिलेगा उसको बोलते हैं हम इंड्यूस करंट। और जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम उन्होंने दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, उतार लो ये कॉपी पे। ठीक है, अच्छा चलो हम प्रोसीड करते हैं धीरे धीरे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है ये हमने जान लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस से जो करंट आता है उस करंट का क्या नाम है ये भी हमने जान लिया। अभी हमको जानना है, एक चीज हमको जानना है जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स सेम ही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, नंबर्स ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स ठीक वैसे ही है। नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अगर एक यूनिट एरिया से जितना भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस करके चला जाएगा, जितना भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस करके चला जाएगा
उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स, डिनोटेड बाय बी वेक्टर। ठीक है, डिनोटेड बाय बी वेक्टर, सॉरी डिनोटेड बाय फाई, डिनोटेड बाय फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स डिनोटेड बाय फाई। अगर ये सरफेस एरिया है ds पकड़ लो और इधर से हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैंने कहा था हर एक सरफेस का एक सरफेस है, मैंने कहा था एरिया वेक्टर है, मैंने एक दिन कहा था एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और हर एक एरिया का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन रहता है, हर एक एरिया का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन रहता है परपेंडिकुलर टू सरफेस। हर एक एरिया, कुछ भी एरिया हो, उसी एरिया का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन रहता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, तो अगर ये एरिया है हमारा ds, तो इसका भी एक एरिया वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा हमारा इस तरफ ds वेक्टर। ठीक है, इसका भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा हमारा इस तरफ से। ठीक है, तो फाई हो गया हमारा b वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, समझ में आया? ओके, अगर कोई अगर कुछ एरिया अगर ऐसे रखा, एंगल की तरफ रखा, मान के चलो अगर एरिया हमारा ऐसे रहा, ठीक है, एंगल की तरफ, तो ये रहेगा हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ds वेक्टर। ठीक है, और ये रहेगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये हो गया इसका एंगल थीटा। ठीक है, तो ये तो हमारा बेस कंपोनेंट हो गया ds cos थीटा, और मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा इस तरफ। समझ में आया? ठीक है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे, फाई इज इक्वल टू, कैसे आया ये देखो, फाई इज इक्वल टू बी, कौन से कंपोनेंट बी के तरफ है ds cos थीटा। ठीक है, तो b ds cos थीटा को अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं b वेक्टर डॉट ए बी cos थीटा को हम a डॉट b लिख सकते हैं ना, तो b ds cos थीटा को हमने लिख दिया b डॉट ds। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज द amount of lines of force, amount of lines of force crosses through an unit area, through an unit area. It is a scalar quantity, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं, इट इज स्केलर क्वांटिटी, और इसका ऐसा यूनिट है टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, बी का, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है हमारा टेस्ला, और एरिया का यूनिट है हमारा मीटर स्क्वायर, तो हो गया हमारा टेस्ला मीटर स्क्वायर। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है अमाउंट ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स या नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे स्केलर क्वांटिटी? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर क्वांटिटी। किसी भी डॉट प्रोडक्ट, किसी भी वेक्टर, दो वेक्टर का अगर डॉट हो तो स्केलर क्वांटिटी आता है, और अगर क्रॉस हो तो वेक्टर क्वांटिटी आता है। ये देखो, ये दोनों वेक्टर का डॉट है, इसीलिए जो फ्लक्स जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, और इसका ऐसा यूनिट है हमारा टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, उतार लो ये कॉपी पे। ठीक है, अभी हम देखेंगे माइकल फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, कौन से वाले एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की थी। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट हम ऐसे आलोचना करेंगे, एक या दो एक्सपेरिमेंट हम ऐसे आलोचना करेंगे। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था, एक सोलेनोइड कॉइल लिया ऐसे, ठीक है, उसी कॉइल को उन्होंने गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। अभी गैल्वेनोमीटर तो हम तो कर चुके हैं, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म पे हमने गैल्वेनोमीटर ऑलरेडी कर चुका है। गैल्वेनोमीटर वोल्टेज भी देता है, करंट भी देता है। ठीक है, तो उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर को ऐसे कनेक्टेड कर दिया, एक कॉइल को, कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर को ऐसे उन्होंने कनेक्टेड कर दिया। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, एक बार मैग्नेट को, एक बार मैग्नेट का एक पोल
कुछ भी एक पोल हो, नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, ठीक है, नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, उन्होंने मूव कर दिया ऐसे, वेलोसिटी v से उन्होंने ऐसे मूव कर दिया। तो नॉर्थ पोल से तो हमारा लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे ऐसे निकलेगा, ठीक है, लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे निकलेगा। तो इसी लाइन्स ऑफ फोर्स वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी लाइन्स ऑफ फोर्स वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज। मैंने कहा था मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ। इसी वजह से इसी कॉइल में एक करंट जनरेट हो जाता है, इसी वजह से इस कॉइल में एक करंट जनरेट हो जाता है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर का जो कांटा जो है, गैल्वेनोमीटर का जो कांटा जो है वो इस तरफ जाएगा, गैल्वेनोमीटर कांटा जो है वो सीधा से ऐसे हो गया, ठीक है। तो देखो लाइन्स ऑफ फोर्स, बार मैग्नेट हम ऐसे मूव कर रहे हैं, बार मैग्नेट मान के चलो फैराडे बार मैग्नेट से ऐसे मूव कर रहे हैं, तो बार मैग्नेट से निकलती लाइन्स ऑफ फोर्स टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। टाइम के साथ साथ क्या चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ लाइन्स ऑफ फोर्स चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। लाइन्स ऑफ फोर्स ही तो हमको मैग्नेटिक फील्ड देता है, तो टाइम के साथ साथ लाइन्स ऑफ फोर्स चेंज हो रहा है, दैट मींस लाइन्स ऑफ फोर्स के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। तो इसी वजह से, इसी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसी कॉइल में एक करंट जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर के कांटा ऐसे हिलने लगता है, ठीक है। तो जब भी उन्होंने मैग्नेट को ऐसे ले जाके ऐसे रख दिया तो कांटा ऐसे हो गया, ठीक है। फर्दर उन्होंने मूव नहीं किया, स्टॉप हो गया, तो कांटा फिर से अपनी जगह पे आ गया। यानी उन्होंने देखा कि जब तक हम मैग्नेट मूव करेंगे, जब तक हम मैग्नेट ऐसे 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 मूव करते रहेंगे, तब तक ही कांटा का, गैल्वेनोमीटर का जो कांटा है वो डिफ्लेक्ट करता रहेगा। अगर हमने मैग्नेट का मूवमेंट स्टॉप कर दिया तो कांटा भी स्टॉप हो जाएगा। यानी ये जो इंड्यूस करंट जो बना है, यही जो इंड्यूस करंट जो उन्होंने नाम दिया था, यही तो प्रोसेस हमारी इंडक्शन है, यही प्रोसेस हमको इंडक्शन। देखो इस सर्किट किसी भी एक्सटर्नल कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड नहीं है, कोई भी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैग्नेट की मूवमेंट से इस पे हम करंट जनरेट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं इंडक्शन प्रोसेस। और करंट जो जनरेट हो रहा है इसका उन्होंने नाम दिया था इंड्यूस करंट, ठीक है। यही जो इंड्यूस करंट है, ये इंड्यूस करंट मोमेंटरीली है, यानी अगर हमने ऐसे मूव किया, अगर हमने ऐसे मूव किया तो कांटा शायद ऐसे हो जाए, अगर हमने ऐसे मूव कर दिया तो कांटा शायद ऐसे हो जाए। यानी टाइम के साथ साथ जिस तरफ से हम मैग्नेट मूव करेंगे उसी तरफ से कांटा मूव करेगा, जिस तरफ से हम मैग्नेट मूव करेंगे उस तरफ से कांटा मूवमेंट करेगा। यानी करंट जो है वो मोमेंटरीली है, एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है, एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है, हम पढ़ेंगे इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है, एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है, ठीक है। एक यही करंट जो है एक मूवमेंट है। यानी इसी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया, जो करंट इज मोमेंटरीली, एक पॉइंट उन्होंने लिखा, करंट इज मोमेंटरीली, ओके। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस करंट, इसका उन्होंने नाम दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यूनिट एरिया से कितना लाइन्स ऑफ पार्ट्स हो रहा है, यही तो हमारा फ्लक्स है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड भी लिख, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जब हम फ्लक्स क्या है जानते हैं तो हम फ्लक्स लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस इंड्यूस करंट, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। सडनली बार मैग्नेट स्टॉप, सडनली मैग्नेट movement stops, suddenly magnetic movement stops, then current will also stop, ओके। यानी मैग्नेट का मूवमेंट अगर हमने बंद कर दिया तो करंट का जो मूवमेंट है वो भी अचानक से ही बंद हो जाएगा। यानी यही जो इंड्यूस करंट है वो मैग्नेट के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितना स्पीड से हम मूवमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, और जितना स्लो हम मूव करेंगे उतना स्लो डिफ्लेक्ट होगा, उतना कम करंट दिखाएगा। यानी फटाक से अगर हम लेके तो गैल्वेनोमीटर का कांटा ऐसे फटाक से मूवमेंट हो जाएगा, और अगर हमने स्लो ऐसे मूवमेंट किया तो गैल्वेनोमीटर का कांटा भी ऐसे स्लो मूवमेंट,
ठीक है, यानी जितना फास्ट मूव करेंगे उतना ज्यादा इंड्यूस करंट, जितना स्लो मूव करेंगे उतना कम इंड्यूस करंट, ठीक है। यही जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो करंट हमको मिला है उसी करंट का नाम दिया है उन्होंने इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। ये करंट मोमेंटरीली है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स, और जो अगर हमने मैग्नेट मूव कर दिया, अगर हमने मैग्नेट स्टॉप कर दिया तो करंट भी स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। उतार लो ये कॉपी पे।